अनुभवी गिसिगु अपनी नाव पर मछली पकड़ने के लिए निकलता है। जब वह वापस आकर मछलियों को साफ करना शुरू करता है, मछलियों को हिलते हुए देखकर वह हैरान रह जाता है, हालांकि उनकी आंतें गायब होती हैं। इस बीच ट्रेलर को अपनी एक्स वाइफ की कुत्ते की जांच करने के लिए बुलाया जाता है। उसे पता चलता है कि जानवर को जहर दिया गया है, इसलिए वह उसका दर्द खत्म करने के लिए उसे गोली मार देता है। इसके बाद ट्रेलर अपनी एक्स वाइफ जॉस से मिलने जाता है, जो उसे बताती है कि उनके बेटे जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया गया है और वे उसे उसके पिता की निगरानी में ही रिहा करेंगे। ट्रेलर अपनी कार में बैठता है और उसे स्टेशन से फोन आता है कि उन्हें एक व्यक्ति जीवित मुर्गियां खाते हुए मिला है। उसे यह भी पता चलता है उसके दूसरे बेटे लिसोल को भी जोसेफ के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था और गिसिगु ने फोन इसलिए किया था क्योंकि वह किसी बात से डर गया था। ट्रेलर अपने पिता से मिलने जाता है, जो उसे एक बक्से के अंदर देखने को कहते हैं जहां सभी मृत मछलियां अभी भी हिल रही हैं। दोनों निर्णय लेते हैं, उन्हें जला देना चाहिए। वे बाहर जाते हैं और देखते हैं कि कार का डिब्बा भी हिल रहा है। जब वे इसे खोलते हैं तो मृत कुत्ता बाहर आता है और हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेलर तुरंत उसे गोली मार देता है। फिर वे मछली और कुत्ते को एक साथ जला देते हैं ताकि वे वापस ना आए। जेल में जोसेफ और उसके सौतेले भाई लाइसोल को अपने साथी को कोने में उल्टी करते हुए सुनाई देता है। वे सोचते हैं कि वह सिर्फ शराबी है, लेकिन अचानक उसके साथी फर्श पर ढेर सारा खून उगल देता है। रिसेप्शन पर ट्रेलर और जॉस लड़कों को बाहर निकालने के लिए आते हैं। ऑफिसर और ट्रेलर लड़कों को रिहा करने के लिए कोठरी में जाते हैं और फर्श पर बेहोश पड़े उल्टी करते हुए आदमी को पाते हैं। अचानक वह अपनी सफेद हो चुकी आंखें खोलता है और पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है। ट्रेलर उस आदमी को पकड़ने के लिए दौड़ता है और जोसेफ उसे मुक्का मारता है। फिर वह व्यक्ति पुलिस वाले पर कूद पड़ता है और उसे काटने लगता है, इसलिए अन्य लोग उसे पीछे खींचने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ऑफिसर उस व्यक्ति को डंडे से तब तक मारता है जब तक वह पुनः बेहोश नहीं हो जाता। ट्रेलर क्रोधित पुलिस ऑफिसर को जेल से बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर देता है। जल्द ही वह खौफनाक आदमी जाग जाता है और दरवाजा खटखटाता है, इसलिए ट्रेलर लड़कों के साथ वहां से चला जाता है। बाद में जोसेफ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। चार्ली प्रेग्नेंट है। उसने अभी तक अपने पिता को इसके बारे में नहीं बताया है क्योंकि पिता को उसका किसी स्वदेशी व्यक्ति के साथ डेटिंग करना पसंद नहीं है। कपल एक दूसरे का हाथ थामकर बच्चे को अस्पताल में ही रखने का निर्णय लेते हैं। जॉस अपनी नर्सिंग पारी शुरू करती है और देखती है कि उनके पास टेटानस वैक्सीन्स खत्म हो चुके हैं, जो कि एक अजीब बात है। एक सहकर्मी ने बताया कि आज उनके पास काटने वाले रोगियों की संख्या बहुत अधिक है। अचानक जॉस को शोर सुनाई देता है और वह वहां जाता है, जहां वह देखता है कि लोग भाग रहे हैं। साथ ही एक मरीज एक डॉक्टर पर हमला कर रहा है। शाम को ट्रेलर अपने दोस्त शूकर के घर जाता है क्योंकि उसकी पत्नी अजीब व्यवहार कर रही है। ट्रेलर ऊपर की ओर दौड़ता है और यह देखकर भयभीत हो जाता है कि श्वेत महिला अपने ही बच्चे को खा रही है। जैसे ही वह ट्रेलर को देखती है, वह उस पर हमला कर देती है। वह उसके हाथ को काट लेती है। ट्रेलर बहुत कोशिश करने के बाद घर से बाहर भाग जाता है। जल्द ही महिला भी बाहर आ जाती है और शूकर पर कूद पड़ती है और उसे भी काट लेती है। वे जमीन पर लौटते रहते हैं। ट्रेलर अपनी बंदूक देकर उस महिला को पीट पीट कर मार डालता है। इसके बाद वे लोग पुलिस की गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। ट्रेलर स्टेशन पर फोन करता है और उसे पता चलता है कि उसके पिता को कुछ अजीब चीजें मिली हैं। जब वे हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने एम्बुलेंस के ऊपर एक मृत व्यक्ति को पाया। वह जागने ही वाला था कि जोश आ गया और उसे गोली मार दी। जोसेफ एम्बुलेंस के अंदर फंस गया है और उसके पीछे एक मरीज भी हमला कर रहा है। जब जोसेफ को दोबारा काटा जाता है तो ट्रेलर गोली मारकर दरवाजा खोल देता है, जिससे दोनों बाहर आ जाते हैं। इसके बाद महिला ट्रेलर पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय बम पर एक चेनसॉ लेकर आता है और उसका सिर काट देता है। इसके बाद ग्रुप सबको जलाने के लिए पुल पर गिजिगु से मिलता है। वह बताता है कि मृत लोग वापस जीवित हो रहे हैं। 6 महीने बाद सोसाइटी ध्वस्त हो गया है। यह पता चला है कि ये सभी हमले ज़ॉम्बी द्वारा किए गए थे। हालांकि ट्रेलर और उसके लोग काटने के बावजूद ठीक हैं, क्योंकि स्थानीय जनजातियां अब इससे प्रतिरक्षित हैं। रेड क्रो रिजर्वेशन एक फोर्टिफाइड कंपाउंड है। मूस और हिरण का मांस तो खाने योग्य है, लेकिन पानी से प्राप्त कोई भी चीज खाने योग्य नहीं है। कंपाउंड के प्रवेश द्वार पर लाइसोल एक सैनिक ज़ॉम्बी को चिढ़ा रहा है, जिसे उसने कुछ जंजीरों से लटका रखा है। जोसेफ के आगमन से उनका काम बाधित होता है, जो 3 श्वेत बचे लोगों को साथ लेकर आया है। लाइसोल ने लड़की की जांच की और काटने के निशान पाया, जिसे पिता ने छिपा रखा था। जोसेफ को ठीक से जांच न करने के लिए डांटने के बाद
लाइसोल उस आदमी से कहता है कि वह अपनी बेटी को मार डाले, नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। चार्ली उस आदमी का बचाव करते हुए कहती है कि यदि उसका बच्चा भी बीमार पैदा हुआ तो क्या लाइसोल उसे भी मार देगी। जब लाइसोल हाँ कहता है, जोसेफ ने उसे मुक्का मारा। दोनों के बीच बहस तब तक चलती रहती है जब तक कि ट्रेलर उन्हें बीच में नहीं रोक देता और उन्हें लड़ने के लिए डांटता है तथा घोषणा करता है कि उन्हें लड़की को मार डालना चाहिए। इस बार चार्ली उस आदमी को समझाता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उसे और लिलिथ को अंदर खींच लिया जाता है। बम्पर के पास एक बड़ी कुल्हाड़ी है, लेकिन उसे एक बच्चे को मारने का दुख है। जैसे ही लड़की झोंबी के रूप में जागती है, ट्रेलर कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और उसे मार देता है। जॉस लिलिथ का इंटरव्यूज लेता है, जो कहती है कि उसे कभी काटा नहीं गया है और न ही उसने मानव मांस खाया है। जब वह बाथरूम जाती है तो वह अपने द्वारा छुपाए गए काटने के निशान को देखने के लिए शीशे में देखती है। अचानक उसे शोर सुनाई देता है और जब वह स्टालों की जांच करती है तो उसे पिता का डेड बॉडी मिलता है और अब वह एक ज़ॉम्बी के रूप में जाग रहा है। इस बीच ट्रेलर और उनकी टीम कंपाउंड की सुरक्षा के नए तरीकों पर चर्चा कर रही है, क्योंकि हर दिन लाशों की संख्या बढ़ती जा रही है और लाशों का ढेर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि वे उन्हें जला नहीं पाते। पुल पर बम्पर एक हार्वेस्टर का उपयोग करके नाकाबंदी बनाए रखता है, जो गोला बारूद बर्बाद के बिना लाश को काट देता है। इस समय उन्हें जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है वह है गैस। मीटिंग बाधित होती है जब उन्हें बाथरूम में पिता के बारे में बताया जाता है। ट्रेलर अपना हथियार निकालता है और उस ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है। उसी समय ट्रेलर जोस से मिलने जाता है, क्योंकि ज़ॉम्बी पिता ने उसे चोट पहुंचाई थी और जोस घाव की देखभाल करता है। ये पता चला है ट्रेलर के शरीर पर डजन्स निशान हैं जो उसे ज़ॉम्बी से लड़ते समय मिले हैं। बाद में लाइसोल ने शिकायत की, कंपाउंड में बहुत अधिक संख्या में श्वेत लोगों को आने की अनुमति दे रहे हैं। उसके बाद जब लाइसोल का दोस्तों का फोन आया और उसने उसे जेल से बाहर निकालने के लिए कहा, तभी लाइसोल बिना किसी हिचकिचाहट के थाने पहुंचा। पुलिस ने उसके मुंह पर खून देखा और कुछ बुरा मान लिया, इसलिए उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ क्षण बाद जोसेफ कुछ चीखने की आवाज सुनता है और अपने भाई को देखने जाता है तो पाता है कि एक ज़ॉम्बी लाइसोल के बॉडी को खा रहा है। इस बीच गिजुगु, ट्रेलर, शूकर और बम्पर गैस की तलाश में एक अबैंडन्ड गैराज में जाते हैं। बम्पर दरवाजे के सामने रस्सी बांधता है और खोलने से पहले उसे खटखटाता है। जब एक ज़ॉम्बी बाहर निकलता है तो वह रस्सी पर ठोकर खाता है और ट्रेलर उसे गोली मार देता है। फिर वह अंदर जाता है और हर कोने में लाशें पड़ी हुई पाता है। अचानक एक ज़ॉम्बी उसके सामने गिरता है और वह जल्दी से उसे गोली मारता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह पहले ही मर चुका है। जब वह अंदर जाता है तो ट्रेलर को पता चलता है कि उसके पिता ने पहले ही यहां मौजूद सभी लाशों को मार दिया है। वापस जोसेफ की बात पर आते हैं। वह अपने भाई को जॉस के पास ले जाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसके घाव की देखभाल की जा सके। लाइसोल जोसेफ से माफी मांगते हुए उसे गले लगाता है, लेकिन यह उसे चाकू मारने की एक चाल है, क्योंकि वह उसे उन सभी बाहरी लोगों को लाने के लिए दोषी ठहराता है। फिर लाइसोल ज़ॉम्बी को कंपाउंड में छोड़ देते हैं ताकि वह सभी बाहरी लोगों को काट सके। खून से लथपथ जोसेफ ब्लीडिंग की ओर भागता है और दरवाजा बंद कर लेता है। इधर जॉस लोगों को शांत रहने के लिए कहता है और उन्हें याद दिलाता है कि इमरजेंसी एग्जिट डोर है, लेकिन एक डरा हुआ आदमी फिर भी सामने के दरवाजे से भागता है और तुरंत मारा जाता है। उसका खून दरवाजे के नीचे फैल जाता है। जल्द ही ट्रेलर की टीम कंपाउंड में वापस आती है और बंद दरवाजों के माध्यम से भी वे बता सकते हैं कि यह ज़ॉम्बी द्वारा अतिक्रमण किया गया है। वे रेडियो का उपयोग करके जॉस को फोन करते हैं, जो बताती है कि वह बचे हुए लोगों के साथ छिपी हुई है। शूकर मेन गेट खोलता है और बम्पर कार में कुछ संगीत बजाता है, जिसे ज़ॉम्बी शोर की जांच करने के लिए बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वे कार पर चढ़ते हैं, बम्पर गाड़ी चलाना शुरू कर देता है, इसलिए ज़ॉम्बीज कंपाउंड से दूर उसका पीछा करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां और भी ज़ॉम्बीज हो सकती हैं। ट्रेलर शूकर को ट्रक में लाने के लिए भेजता है, जबकि गिजिगु अपनी तलवार से रेंगते हुए ज़ॉम्बी को मार देता है। वहां से जाने से पहले वे जोस और जोसेफ को एक दरवाजा धक्का देते हुए पाते हैं। वे जीवित बचे लोगों से बाहर भागने को कहते हैं। उस समय ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और ट्रेलर के पास गोली चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। गोलियों की आवाज सुनकर कंपाउंड में मौजूद अन्य ज़ॉम्बीज का ध्यान आकर्षित होता है, इसलिए गिजिगु शुगर से कहता है कि वह बचे हुए लोगों के साथ भाग जाए। इस प्रक्रिया में 2 लोग ट्रक से गिर जाते हैं और फिर ज़ॉम्बीज उन्हें खा जाती है।
ट्रेलर जॉस जोसेफ, इज़िगोर, चार्ली को इमरजेंसी एग्जिट्स के गलियारे में छुपाने के लिए ले जाता है। वह बताता है कि दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं खुलेगा और अपने परिवार को बिना उसके ही चले जाने को कहता है। 3 की गिनती पर गिजिगु दरवाजा खोलता है और बम्पर एक कार में प्रकट होता है। जल्द ही लाशें दूसरे दरवाजे को तोड़ देती हैं और ट्रेलर पर कूद पड़ती है तथा उसे खाना शुरू कर देती है, जबकि जॉस उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गिजिगु उसे जाने देती है। परिवार कार में चला जाता है जबकि ट्रेलर सीढ़ियों पर मर जाता है। इस बीच डीलर लाइसोल और उसके साथी गुंडों ने सभी बचे हुए सफेद लोगों और एक ज़ॉम्बी को पकड़ लिया है। वे एक महिला को रेडियो पर मदद मांगने के लिए मजबूर करते हैं। गिजागु द्वारा मदद का वादा करने के बाद लाइसोल ने फोन रख दिया और महिला को ज़ॉम्बी को खाने दिया। सुबह में डीलर सभी बचे हुए लोगों को जलाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसका भाषण तब बाधित हो जाता है जब गिजिगु तलवार से उसका सिर काट देता है। बाहर जॉस चार्ली को उसके उपकरणों के माध्यम से मार्गदर्शन करने का प्रयास करती है, जबकि बम्पर उनकी रखवाली करता है, लेकिन अचानक उसकी छाती में तलवार घुस जाती है। यह लाइसोल ही है जो चार्ली को कार से बाहर खींचता है और फिर एक अन्य कार की डिक्की खोलकर उसमें से एक ज़ॉम्बी को बाहर निकालता है। जॉस तुरंत गोली चलाती है, लेकिन उसकी सभी गोलियां चूक जाती हैं और उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। ज़ॉम्बी चार्ली पर कूदता है। इससे पहले जोसेफ उस ज़ॉम्बी का सिर काट देता है। लाइसोल ने स्वीकार किया कि उसने जानबूझकर ज़ॉम्बी को अंदर आने दिया था। फिर गिजिगु ज़ॉम्बी का ध्यान आकर्षित करने के लिए हवा में गोली चलाता है, जो लाइसोल के जीवित रहते हुए उसके शरीर को खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। परिवार पैदल आगे बढ़ता रहता है और किनारे तक पहुंच जाता है, लेकिन दुख की बात है एकमात्र नाव में आग लग चुकी है। जॉस, चार्ली और जोसेफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन गिजिगु फिर से अपनी भूमि छोड़ने से इनकार कर देता है और वहीं रहने का फैसला करता है। गिजिगु आने वाली ज़ॉम्बीज़ से लड़ना शुरू कर देता है। वह उनमें से कुछ को मारने में सफल हो जाता है, लेकिन भीड़ बड़ी होती है और उसे खा जाती है। नाव की सवारी के दौरान चार्ली एक स्वस्थ बच्ची को जन्म देती है। बच्चे को जॉस को सौंपने के बाद चार्ली दया की भीख मांगती है और जोसेफ के पास उसे गोली मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जैसे ही बच्चा रोना शुरू करता है, जोसेफ का संतुलन बिगड़ जाता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।